स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5, जिसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे थे। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा के हमारे पास दो टाइप थे। पहला टाइप था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम बताते थे, लेकिन किसके? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर सीखना है तो वो टाइप फर्स्ट है, उसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी होगी, तभी समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम फंक्शन को कैसे मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हैं। तो वो तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे सेकेंड टाइप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। कहने का मतलब जो फंक्शन है, जो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी पहचान सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। मोस्टली हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं क्वेश्चन करते हुए, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहचानने के लिए या मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन पहचानने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने कर लिया है, आज हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को सीखेंगे। तो देखो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें कोई फंक्शन दिया होता है। मान लेते हैं हमें कोई भी फंक्शन दिया है कि y इजिकल टू साइन एक्स दे रखा है, या y इजिकल टू 5x² प्लस एक्स दे रखा है, कोई भी फंक्शन, या एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, वाई और एफ एक्स सेम है, तो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स दिया हो, कॉस एक्स दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, तो आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो भी हमें फंक्शन दिया है उसका करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तभी आएगी जब आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहला काम। फिर डिफ्रेंशिएशन को जीरो रखेंगे। जो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन आया उसको हम क्या पुट करेंगे, जीरो रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स जो भी आया उसको रखेंगे जीरो, और जीरो रखने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पहला काम है, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन को जीरो रखो, और एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई भी कांस्टेंट। जैसे मैंने C1 C2 C3 लिया है, वहाँ पे 1 2 3 भी आ सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, या एक भी आ सकता है कि 1 ही आ गया खाली, या 2 ही आ गया, या 3 ही आ गया। एक्स की एक वैल्यू भी निकल सकती है, दो भी, तीन भी, कितनी भी निकल सकती हैं। तो पहला काम यही करना है कि जो भी डिफ्रेंशिएशन है उसको जीरो रखो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। जैसी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है, फिर सेकेंड स्टेप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अब जो फंक्शन था जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया था उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। हमने कोई भी डिफ्रेंशिएशन किया, dy/dx निकाला या एफ डैश एक्स निकाला। अब क्या करेंगे, जो भी डिफ्रेंशिएशन आया उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन का मतलब d² y/dx²। देखो, जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स को हम dy/dx भी तो बोलते हैं। एफ डैश एक्स को क्या बोल देते हैं, dy/dx। तो जब ये dy/dx इसका दोबारा करेंगे तो आ जाएगा d² y/dx²। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसे आप निकालेंगे, फिर आपको चेक करना है, जो भी x की वैल्यू निकली, मान लेते हैं 1 निकली, तो x की वैल्यू 1 इसमें रख के चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। पहला काम डिफ्रेंशिएशन करना है, उसको जीरो रखना है, x की वैल्यू निकालना है। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर x आता है, मान लेते हैं दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया और हमने कहा भाई d² y/dx² इजिकल टू 5x² आ गया, मान लेते हैं, तो x की वैल्यू जो भी निकली होगी वो रख देना इसमें, और रखने के बाद चेक करना है कि भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा, जैसे अगर ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव आया, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आया जो x की वैल्यू थी, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्लस आने पे मिनिमा कहलाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्लस में आ जाता है, मतलब जीरो से ग्रेटेस्ट आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो अगर ये जीरो से बड़ा आ जाता है, पॉजिटिव नंबर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई,
तो हम कह देंगे कि भाई ये जो जिस पॉइंट पे भी आया प्लस, वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल देते हैं। तो पहला केस तो ये ध्यान रखना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आते ही ये फंक्शन मिनिमम हो जाता है। सेकंड देखिए, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्स की वैल्यू रख के नेगेटिव में आ गया, मान लेते डी स्क्वायर वाई ये है और एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है यहाँ से, और हमने यहाँ पुट करा और सॉल्व करके देखा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आ गया, जीरो से कम आ गया। तो अगर ये जीरो से कम आ गया तो फिर इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। वो मिनिमा था, ये मैक्सिमा है। प्लस आता है तो मिनिमम, माइनस आता है तो मैक्सिमम, उल्टा होता है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव में आ गया तो हम मिनिमम बोलेंगे उसे, कि ये पॉइंट है लोकल मिनिमा। और उसकी वैल्यू क्या है, अगर ये पूछे कि वैल्यू बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जो भी ये एक्स की वैल्यू निकली इसको उठा के फंक्शन में रख देना, जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कि ये जो पॉइंट निकला ये मैक्सिमम पॉइंट है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इस पॉइंट को उठा के डायरेक्ट फंक्शन में रख देना, जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है। तो बस यही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान रखना है। अगर ये प्लस आता है तो वैल्यू मिनिमा आएगी, अगर ये माइनस आता है तो मैक्सिमा आएगी। और बाई चांस अगर ये जीरो आ जाए डायरेक्ट, ना प्लस आए ना माइनस आए, तो अगर ये जीरो आ जाता है तो ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये फेल हो जाता है। फिर हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आना चाहिए। अब आप उसका कोई मेथड नहीं है, अब दूसरा मेथड यही है कि भाई सीधा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे पहुंच जाओ और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसे चेक करो कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो तीन कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्लस आता है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट माइनस आता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और अगर ये जीरो आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर से करना पड़ेगा। तो ये समझ में आएगा आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करना है। एक बार और देखिए, सबसे पहले फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा उसको जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक्स की वैल्यू पुट करने पे अगर ये सेकंड डेरिवेटिव जो भी हमने टेस्ट किया प्लस में आ गया तो हम बोलेंगे ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमा, या लोकल मिनिमा बोलो या मिनिमा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये माइनस में आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर ये जीरो आता है तो टेस्ट फेल फर्स्ट ऑर्डर से होगा। फिर तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे दिया है और कह रहा है कि इसके सारे आपको सारे पॉइंट बताने हैं, कि मैक्सिमा के भी और मिनिमा के भी। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए हमारा पहला स्टेप है डिफ्रेंशिएशन करना है फंक्शन का, और उसको जीरो रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला काम यही है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स। एफ एक्स हो या डी वाई अपॉन डी एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, एफ डैश एक्स, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब -3 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स और प्लस, क्योंकि कांस्टेंट अकेला बचा हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, देखो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x²। आपको पता ही है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n बाहर आ जाता है और पावर एक कम हो जाती है, तो वही हुआ 3 बाहर आ गया, पावर एक कम हो जाएगी, -3, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा सीधा सीधा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है 0 होता है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो कहने का मतलब हमारा सीधा एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x² - 3 आ गया। अब दूसरा काम होता है हमारे पास, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, पुट एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे 0, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 3x² - 3 = 0। तो 3x², 3 को ले जा लेंगे उधर, प्लस का 3 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 3/3, कैंसिल कर कितना आ जाएगा 1। तो जैसे ही ये 1 आया तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √1। तो कहने का मतलब +-1 आ जाएगा वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। तो एक्स हमारा 1 भी है और एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 भी आएगी और एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 भी आ जाएगी। तो ये तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स की वैल्यू। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमको क्या करना था, पहले जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएशन करना है और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे 1 निकले चाहे 2 निकले, कितनी भी निकले निकालनी है। अब हमें चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा। तो पहले हम एट एक्स इजिकल टू 1 पे चेक करेंगे, फिर -1 पे चेक करेंगे किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। लेकिन सेकंड स्टेप ध्यान में रखना है, पहले इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो भी हमारा एफ डैश एक्स निकला था, एफ डैश एक्स कितना निकला था 3x² - 3 एफ डैश एक्स या dy/dx एक ही बात है। ये हमारा निकला था कितना 3x² - 3। तो पहला काम है इसको डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अगेन डिफ्रेंशिएशन हो गया तो एफ डैश एक्स का हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो कहने का मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 3 और x² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, इसका 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया 6x आ गया हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया 6x आ गया। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो पहले एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इजिकल टू जो हमारा 1 निकला, क्योंकि हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू हैं, या तो 1 है या -1 है। तो पहले हम 1 पे चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो जैसे हम इसमें 1 रखेंगे फंक्शन में तो कहने का मतलब 6 आ जाएगा। एफ डबल एस एक्स एट एक्स इजिकल टू 1, तो एफ डबल डैश कितना आया 6x और एक्स कितना था हमारे पास पहले 1। तो जैसे आप इसमें 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कहने का मतलब जो एफ डबल डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ गया, 0 से ग्रेटेस्ट आ गया या क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब मिनिमम है। तो x इजिकल टू 1 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इजिकल टू 1 क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमा बोल देंगे आप इसको। तो ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा, प्लस आता है तो मिनिमा है, माइनस आता है तो मैक्सिमा है। तो x इजिकल टू 1 पे ये मिनिमा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, हमें यही बताना था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा आ गया x इजिकल टू 1 पे। अब हमारे पास x इजिकल टू -1 भी बचा है, उस पर भी चेक कर लेते हैं कि भाई एफ डबल डैश आ कितना रहा है। तो फिर करेंगे एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इजिकल टू -1 पे। तो देखो एफ डबल डैश एक्स 6x है, कितना है 6x, एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, कहने का मतलब -6। तो माइनस में आ गया एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया 0 से स्मॉलेस्ट आ गया, तो कहने का मतलब माइनस आ गया। तो अगर माइनस आ गया तो फिर ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उल्टा होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना है -1 और पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है 1। और अगर ये वैल्यू भी पूछे कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो एक्स इजिकल टू 1 डायरेक्ट ऑफ, क्योंकि वैल्यू तो पूछी नहीं हमारे से। अगर पूछता कि बताओ वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है -1 पे। तो यहाँ एक्स की जगह -1 रख देंगे, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम किस पे आ रहा है एक्स इजिकल टू 1 पे। ये देखो एक्स इजिकल टू 1 पे तो मिनिमा आ रहा है और एक्स इजिकल टू -1 पे मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो एक्स इजिकल टू -1 रख दो यहाँ पे फंक्शन में, और मिनिमम पूछेगा तो एक्स इजिकल टू 1 रखो। वैसे उसने पूछी नहीं है वैल्यू, उसने खाली पॉइंट पूछे थे। तो एक्स इजिकल टू 1 पे मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा है या लोकल मिनिमा बोल दो, और पॉइंट एक्स इजिकल टू -1 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है। तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स, कह रहा है 2 नंबर आपको फाइंड करने हैं हु सम इज 24, जिनका सम
24 है एंड हुज प्रोडक्ट, और दोनों का जो प्रोडक्ट है एज लार्ज, लार्ज का मतलब मैक्सिमा, वो जो है इज लार्ज एज पॉसिबल, जितना भी आपका लार्ज हो सके। तो लार्ज का मतलब मैक्सिमम जितना भी जा सके प्रोडक्ट, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो, दो नंबर का सम हमें 24 दिया है, तो हमने भाई दो नंबर एक्स एंड वाई है, हमने कहा दो नंबर क्या है, एक्स और वाई है। फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है, इनका सम 24 है। तो एक्स प्लस वाई हमें कितना दिया है, 24। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सीधा सीधा क्वेश्चन जो उसने बोला कि दो नंबर बताओ जिसका सम 24 है और प्रोडक्ट उसका लार्ज है। तो प्रोडक्ट का मतलब जो भी वो फंक्शन है, मतलब लार्ज क्या बताना है हमें, प्रोडक्ट को, तो उसका मतलब वही फंक्शन है। तो कहने का मतलब जो एफ एक्स है वो दोनों का प्रोडक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसने बोला कि सम तो 24 है नंबर्स का, एंड हुज प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है इज लार्ज एज पॉसिबल, कि वो जो है लार्ज है, और मतलब लार्ज का मतलब मैक्सिमम है। तो नंबर्स बताने, नंबर्स का मतलब एक्स और वाई आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम, क्योंकि लार्ज बताना है मैक्सिमम बताना है, तो सेकंड ऑर्डर से ही करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर से करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहला काम है देखो, हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट आ गया एक्स इंटू वाई में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप फंक्शन एक्स में ले रहे हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू एक्स में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फंक्शन वाई में ले रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यू आपकी वाई में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन तो एक्स में चल रहा है और यहाँ पे एक्स वाई चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ सकती है, यहाँ से एक्स उधर चल जाएगा, 24 माइनस एक्स, ये तो होगा। एफ एक्स कितना है, एक्स इंटू वाई, तो या तो क्वेश्चन एक्स में चले या वाई में चले। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस एक्स, उसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो कहने का मतलब एफ एक्स कितना आ जाएगा, हमारे पास एक्स तो है ही, और वाई आएगा 24 माइनस एक्स। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 24x माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया फंक्शन। सबसे पहले दो नंबर का सम 24 दिया, और लार्ज पूछ रहा है उनका प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट का मतलब उसको हमने फंक्शन ले लिया। फिर अगर फंक्शन एक्स में लिया तो ये पूरा एक्स में चलना चाहिए, अगर वाई में लिया तो वाई में चलना चाहिए। आप किसी में भी कर सकते हैं जिससे आराम से हो जाए। तो हमने एक्स में कर दिया, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 24 माइनस एक्स रखी और फंक्शन बना दिया। अब पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स 24 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, देखो 24, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, पता ही है आपको, और माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x। 24 ऐसे ही एक्स का 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया 24 माइनस के 2x। फिर हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स को जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो एफ डैश एक्स को रखेंगे जीरो। तो कहने का मतलब 24 माइनस 2x को क्या रख देंगे, जीरो। तो 24 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2x, और जैसे आप यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 12 हो जाएगा x। तो कहने का मतलब फर्स्ट नंबर तो हमारा x आ गया 12, x कितना आ गया 12। लेकिन हमें तो बताना है कि लार्ज होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, लार्ज। अब लार्ज करने के लिए या मैक्सिमम बताने के लिए आपके पास मेथड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसका मतलब पहले इसको दो बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। एफ डैश एक्स आया 24 माइनस 2x। देखो एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास 24 माइनस 2x, और क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा या लार्ज बताने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन करना ही होगा, तो हमने इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। 24 का हो गया ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ज़ीरो, माइनस 2 कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब एफ डबल डैश एक्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस में आ गया, और माइनस में आते ही हमें पता चल गया कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। क्यों, माइनस में वैल्यू आती है ना तो मैक्सिमम होता है, प्लस में आती है तो मिनिमम होता है, तो -2 आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम है। फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, जितना भी उसने बोला, तो वो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें लार्ज प्रूफ करना था इसमें।
इज़ लार्ज एज पॉसिबल, जितना भी लार्ज हो सके। लार्ज का मतलब मैक्सिमम ही होगा, तो हमने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया कि फंक्शन तो भाई मैक्सिमम है। और हमें क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड करना है, दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, टू नंबर्स। तो टू नंबर्स में एक्स तो हमारे पास कितना आ गया, सीधा सीधा 12। एक्स कितना आ गया 12, तो एक नंबर तो हमारे पास 12 आ गया। और दूसरा नंबर आपको पता ही है, वाई हमने कितना ले रखा है, वो है 24 माइनस एक्स। ऊपर क्या था ना, अभी देखो वाई की वैल्यू कितनी थी, 24 माइनस एक्स। तो वाई इजिकल टू 24 माइनस एक्स, एक्स हम रख देंगे 12, तो हमारे पास वाई भी आ जाएगा। तो 24 माइनस के 12, तो वाई भी कितना आ जाएगा 12। तो कहने का मतलब एक्स और वाई हमारे पास कितने आ गए, दोनों 12 आ गए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। कह रहा है आपको दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स प्लस वाई 60, मतलब दोनों नंबर का सम जो है वो 60 है, एंड एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम, और जो फंक्शन है एक्स वाई क्यूब ये मैक्सिमम है। तो बिल्कुल पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो हमारे पास जो दो नंबर हैं उनका सम एक्स प्लस वाई 60 दे दिया, और जो फंक्शन है एक्स वाई क्यूब है। देखो फंक्शन जो है वो आप एक्स में भी ले सकते हैं और वाई में भी, जिससे ईजी हो जाए उसी में हम करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स में लेता हूँ बाई चांस, अगर मैं क्या लेता हूँ इसको एक्स में लेता हूँ, तो एफ एक्स कितना होगा, एक्स वाई क्यूब। फिर मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी वाई की, हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और 60 माइनस एक्स यहाँ पे रखेंगे, तो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा और दिक्कत करेगा वो। तो हम सिंपल करेंगे इसको, हम फंक्शन एक्स में ना लेके वाई में ले लेते हैं। हम फंक्शन एक्स में ना लेके वाई में ले लेते हैं, क्योंकि तो हमारी मर्जी है, जिससे सिंपल तरीके हो तो जाएगा इससे भी, लेकिन और सिंपल कर देते हैं। तो हमने कहा भाई एक्स वाई क्यूब है, फंक्शन वाई में ले लिया। अब वाई के लिए है, तो देखो अगर आप फंक्शन वाई में ले रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू वाई में होनी चाहिए, एक्स में ले रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू एक्स में होनी चाहिए। बट दिक्कत है यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, तो ऐसे करते हैं ऊपर से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स कितना हो जाएगा, 60 माइनस वाई, ये तो होगा एक्स। तो हमने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो जहाँ पे हमें एक्स दिखा वहाँ पे हम लिख दिया 60 माइनस वाई। एक्स के प्लेस पे 60 माइनस वाई, और वाई क्यूब तो चल ही रहा है बाहर। एक्स की वैल्यू 60 माइनस वाई रख दी यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। देखो ये सोचना है, आप कर ऐसे भी सकते हैं, पर वहाँ पे फिर 60 माइनस एक्स का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए कैसे बोलते हैं, हो तो जाएगा इससे भी, पर हमने वाई से करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एफ वाई कितना हो जाएगा, चाहे तो वाई क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो 60 वाई क्यूब हो जाएगा और माइनस वाई 4 हो जाएगा। अब हमारा काम होता है डिफ्रेंशिएशन करना, तो पहले हम एफ डैश वाई का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डायरेक्ट करेंगे, देखो ये हो जाएगा 180, मतलब 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये बचेगा वाई स्क्वायर, और माइनस 4 वाई क्यूब बच जाएगा यहाँ पे। ये तो होता है, एन बाहर आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है, तो ऐसे 3 बार आएगा वो इससे कर लेगा मल्टीप्लाई 180, और यहाँ पे कितना पावर एक कम, ऐसी 4 बार आ गया और पावर एक कम। पहला स्टेप कंप्लीट। फिर हम क्या करते हैं, एफ डैश वाई या जो भी डिफ्रेंशिएशन है उसको जीरो रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि फंक्शन वाई में चल रहा है तो हम वाई निकाल देंगे। 180 वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू रखेंगे 0, तो 180 वाई स्क्वायर, और यह आ जाएगा इधर 4 वाई क्यूब, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है वाई, तो 4 आ जाएगा नीचे, ये 4 नीचे आ गया, और वाई क्यूब और ये वाई स्क्वायर चला गया इसके नीचे। अब आप सिंपल तरीके से देखो, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर वाई बचेगा खाली, और 4 से जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ 45 बच जाएगा। डिवाइड करना आपको आता ही है, तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई हमारे पास, 45 आ गई y की वैल्यू। अब हमें चेक करना है कि भाई ये तो y की वैल्यू 45 आई, अब हमें चेक करना है मैक्सिमम आई या मिनिमम आई। तो उसका काम क्या है, आपको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो जो हमें एफ डैश वाई गिवन है, मतलब एक बार जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया वो है 180 वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई क्यूब, ये तो है हमारे पास 180। देखो डिफ्रेंशिएशन 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब है। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 360 वाई, डायरेक्ट कर दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई में y की पावर कम हो जाएगी, और माइनस 12 वाई स्क्वायर,
अब चेक करेंगे कि भाई y इजिकल टू 45 पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो एफ डबल डैश वाई एट वाई इजिकल टू 45 पे, तो कहने का मतलब 360, और यहाँ पे रख देंगे y की वैल्यू कितनी 45 और -12 इंटू 45 का स्क्वायर, ये तो होगा 360, y की वैल्यू कितनी रखेंगे 45 और यहाँ पे 12 और 45 का स्क्वायर। अब देखो 45 का स्क्वायर आ रहा है, तो 45 का स्क्वायर तो देखो और उसकी 12 से मल्टीप्लाई, तो कहने का मतलब ये वैल्यू ज़्यादा आएगी और ये कम। तो जैसे आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कहने का मतलब एफ डबल डैश वाई जो है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी नेगेटिव, कहने का मतलब 0 से कम हो जाएगी वैल्यू। देखिए यहाँ 360 की इससे मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ 45 का स्क्वायर खोलो और उसकी 12 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है माइनस वाली, और माइनस वाले में जब कम को कम करेंगे तो फंक्शन किस में आ जाएगा माइनस में, और माइनस में आते ही ये क्या हो गया मैक्सिमम, क्योंकि माइनस में अगर आता है डबल डिफ्रेंसिएशन तो उसको हम क्या बोल देते हैं मैक्सिमम है। तो वही देखो हमें प्रूफ करना था कि एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम, हाँ एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम आ गया। और फाइंड टू नंबर्स भी, एक नंबर तो हमने फाइंड कर दिया, एक नंबर वाई तो हमारे पास 45 आ गया, और एक्स भी फाइंड करना है। और देखो यहाँ एक्स है 60 माइनस वाई, एक्स कितना है हमारे पास 60 माइनस वाई, तो एक्स इजिकल टू कितना है 60 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी 45, तो कहने का मतलब 15, तो एक्स 15 है। तो ये हमारे टू नंबर्स हैं, एक्स आ गया 15 और वाई हमारे पास कितना आ गया था पीछे अभी हम निकाला 45। तो देखो ऐड करके देख लो 60 आ रहा है टोटल, क्वेश्चन तो सही चल रहा है ना, एक्स प्लस वाई 60 था। तो यही हमें फाइंड करना है कि भाई एक्स और वाई बताना है और मैक्सिमम बताना है, तो हमने एक्स और वाई भी निकाल दिया और मैक्सिमम भी निकाल दिए। मैक्सिमम के लिए डबल डिफ्रेंसिएशन किया, और देखो मैंने यहाँ करके नहीं दिखाया, आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, इस किससे कराना 45 के स्क्वायर की 12 से कराना, तो देखना ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी ज़्यादा आ जाएगी, और इसमें से को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में फंक्शन आएगा और ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वो अगली वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।